लेट्स सी दिस क्वेश्चन गाइस। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये देखते हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन में कह रहा है फॉर अ रिएक्शन ए प्लस थ्री बी गिविंग प्रोडक्ट, ए प्लस थ्री बी से हमें क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट मिल रहा है, और जो रेट है आपका वो आपको दे रखा है। तो पहले मैं एक रिएक्शन लिख देता हूँ, ए प्लस थ्री बी, ए प्लस थ्री बी से आपका प्रोडक्ट मिल रहा है ना। आपको रेट क्या दे रखी है, तो एक बार मैं खुद से भी लिख लेता हूँ। हमें दिया होना चाहिए रेट ऑफ रिएक्शन माइनस माइनस का डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस का 1/3 डी बी बाई डी टी। ये भी आपकी रेट ऑफ रिएक्शन है, ये भी आपकी रेट ऑफ रिएक्शन है। और रेट ऑफ रिएक्शन आपको और क्या दे रखा है, के इंटू ए स्क्वायर इंटू बी, के इंटू ए स्क्वायर टू बी। क्या आप देख पा रहे हो, आपको जो रेट दे रखी है वो माइनस का डी ए बाई डी दे रखी है। तो माइनस का डी ए बाई डी किसके बराबर है, के इंटू ए स्क्वायर इंटू बी। तो आप देख सकते हो यहां से माइनस का डी ए बाई डी टी, ये सब आपस में बराबर है। तो ए का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, तो माइनस का डी ए बाई डी टी आपका हो जाएगा के इंटू ए स्क्वायर इंटू बी। बट अगर मैं बी के टर्म में लिखना चाहूँ तो क्या माइनस का डी बी बाई डी टी इक्वल टू, ध्यान से देखेंगे ये थ्री वाला टर्म भी इस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा थ्री के इंटू ए स्क्वायर इंटू बी की पावर 1। और शायद हमसे बी के टर्म में पूछा है व्हाट इज माइनस डी बी बाई डी टी, चेंज इन कंसंट्रेशन, माइनस डी बी बाई डी टी ही आपसे पूछा है। तो आंसर है थ्री के ए स्क्वायर इंटू बी, थ्री के ए स्क्वायर इंटू बी, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्या ये बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर आपको क्या कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, आपको रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखने का आइडिया होना चाहिए। क्लियर है बात, आपको यहाँ पर रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखने का आइडिया होना चाहिए। क्लियर है, थैंक यू गाइस।